हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 9th का होगा, चैप्टर नंबर 10। यह जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो आप ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। यदि आप रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, बैंड को ट्रांसफर की गई ऊर्जा इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जो बैंड को ट्रांसफर की गई ऊर्जा है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे बहुत सारे खिलौना होते हैं, खिलौना में एक की होता है, यदि उसको आप रेगुलेट करोगे तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। उसके बाद यदि आप उस खिलौना को छोड़ दोगे तो वर्क करना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रबर बैंड को यदि आप खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि छोड़ेंगे तो वर्क करना चालू कर देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु में मौजूद ऊर्जा। वस्तु में कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मौजूद जो ऊर्जा है उसकी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, स्थिति और कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास के आधार पर उसमें मौजूद होती है। किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा मौजूद होती है उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, क्या उसका विन्यास है, क्या उसका स्थिति है, उसके आधार पे उसमें कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किसी निश्चित स्थिति, किसी निश्चित स्थिति में एक ऑब्जेक्ट के एक स्तर के संबंध में एक निश्चित पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। किसी निश्चित स्थिति में एक ऑब्जेक्ट की एक स्तर के संबंध में एक निश्चित पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, और दूसरे स्तर के संबंध में पोटेंशियल एनर्जी का मान भिन्न हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका एक स्तर पर जो उसमें निश्चित पोटेंशियल एनर्जी है और उसका दूसरे स्तर पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डिफरेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो पानी का स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे यदि हम लीकेज कर दें, इसमें पानी भरा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यह काफ़ी तेज से, मतलब ज़्यादा फ्लो करेगी, पानी दूर भागेगी पानी, यहाँ पे यदि होल करेंगे। वहीं इसी बकेट में यदि हम यहाँ पे होल कर दिए तो इसका पानी जो है पास से ही गिरना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही कंटेनर है तो दो डिफरेंट जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दो डिफरेंट है, अलग अलग लेवल पे। इस लेवल पे इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी इसका अलग है। तो इसको आप समझ सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन लेवल यदि सेम ही है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सेम होगा, लेकिन लेवल इस तरह से मतलब ऊपर नीचे हो जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट जमीन पर पहुंचने वाला होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, यदि जमीन पर पहुंचने वाला होता है तो एच क्या होता है, हाइट उसका 0 हो जाएगा और v वेलोसिटी सबसे अधिक होगा। ओके, इसलिए गतिज ऊर्जा
कैनेटिक एनर्जी जो होगा सबसे अधिक होगा और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि इसको एक सर्टेन हाइट पे से यदि छोड़ा जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, यदि इसको फेंका गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, इसका 0 हुआ। फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे ही यह धरती सरफेस पे आने वाला रहेगा, पहुंचने वाला होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी गति ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। इसका एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, फिर नीचे भी कम होगा और बीच में वेरी करेगा। ओके, v सबसे अधिक होगा और गतिज ऊर्जा इसलिए अधिक होगा क्योंकि वेलोसिटी, वेग भी जो है धीरे धीरे, जैसे काइनेटिक एनर्जी दोनों जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी बढ़ेगा नीचे आते वक्त तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी एक टॉप पे 0 रहेगा और नीचे जो है बॉटम पे वहां पे भी 0 रहेगा, लेकिन बीच में जो है वेरी करेगा वो। ओके, हाउएवर, हालांकि वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का योग सभी पॉइंट पर समान होगा। जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, यदि इसको हम फेंके ऊपर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, सबसे ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का हर एक जगह, जिस डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है नीचे से ऊपर, हर एक जगह क्या हुआ, इक्वल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां पे एक फॉर्मूला है mgh प्लस 1/2 mv² इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पावर। पावर क्या होता है, वर्क की गति को मापता है। जो पावर होता है वर्क, कार्य की गति, स्पीड को मापता है कि जो वर्क किया गया है वह फास्ट हो रहा है या स्लो, इसकी स्पीड को मेजर करता है कौन, पावर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पावर की यूनिट वाट है। जो पावर होते हैं उसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जिसका प्रतीक सिंबल क्या होता है, W। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा हस्तांतरण। ऊर्जा हस्तांतरण की बड़ी दरों को kW किलोवाट में व्यक्त करते हैं। ये छोटा वाला जो पावर का यूज करते हैं हम, उसमें यूनिट वाट है, लेकिन यदि ऊर्जा का हस्तांतरण, यदि खपत यदि ज्यादा हो रहा है तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, किलोवाट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि बिजली बिल वगैरह आता है, बिजली बिल वगैरह आता जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको हम किलोवाट में रिप्रेजेंट करके उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आता है बिल, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे बिल पेमेंट करना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। जैसे कि आपने कितना यूनिट बिल यूज किया, यदि 1000 वाट आपने यूज किया तो इसका मतलब 1 किलोवाट आपने
यदि किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए तो 1 किलोवाट आपने बिल को मतलब बिजली को यूज किया, कंज्यूम किया। ओके, यहां पे लिखा हुआ है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। जो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, एवरेज पावर, जो एवरेज निकाला जाता है पावर के लिए, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। मान लीजिए 1 मंथ से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो आपने कितना एनर्जी, ऊर्जा को कंज्यूम्ड किया है बाय टोटल टाइम टेकन, और कितने टाइम लिए गए हैं उस चीज को मेंशन करेंगे तो ये एवरेज पावर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही है। मैंने फर्स्ट पार्ट इसका खत्म कर चुका हूं, ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।